शिवम त्यागी जी, आप लोग कुछ भी कर लें, केजरीवाल के जीते जी आपको उनसे छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कितनी भी साजिशें क्यों ना रच लें, उनका कॉलर हमेशा वाइट ही रहेगा। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि केजरीवाल कोई मतलब छुटकारे वाली बात भी नहीं है कि केजरीवाल से हमें कोई छुटकारा चाहिए, नहीं चाहिए। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि एक पर एक शराब बेचने वाली शराब की बोतल माफियाओं से दिल्ली को छुटकारा मिल चुका है, जल्दी ही पंजाब से भी मिल जाएगा। रही बात केजरीवाल से छुटकारे की, मैं तो कहता हूं आइए लड़ते रहिए, बहुत सारे लोग और भी राजनीति में लड़ते हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, लेकिन दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी को भेज दिया है, अभी पंजाब वाले भी केजरीवाल जी को भेज देंगे। तो जहां तक छुटकारे का विषय है, छुटकारा नहीं, आइए लड़ते रहिए। लेकिन छुटकारा नहीं चाहिए तो इतनी साजिशें क्यों रची भाई उनके खिलाफ? हम क्यों साजिशें रचेंगे, एक चीज बताइए। अब घोटाले आप करो, चोरी आप करो, एक के साथ एक बॉटल शराब आप बेचो, देश में हंगामा आप करो, जेल आप जाओ, जेल संजय सिंह जाएं, जेल इसके अलावा मनीष सिसोदिया जाएं, जेल सत्येंद्र जैन जाएं। भाई भारतीय जनता पार्टी तो जेल भेजती नहीं है, जेल भेजते हैं कोर्ट। भाई यही तो आपका गेम प्लान है। अच्छा, उनको जेल में रखेंगे और दिल्ली की सत्ता छीन लेंगे उनसे। तो सक्सेसफुल हो गए फिर तो हम, फिर क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा है नहीं। तभी तो कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो फिर तो छुटकारा भी मिल गया। ये सवाल भी गलत है कि छुटकारा नहीं मिलेगा। देखिए एक चीज बहुत साफ वापस आ गए भाई, चैलेंज कर रहे हैं वो, लड़के दिखाइए दोबारा चुनाव, 10 सीटें भी नहीं जीत पाएंगे आप, है हिम्मत तो लड़ लीजिए उनके देखिए साथ। केजरीवाल जी एक घमंडी, अहंकारी, भ्रष्टाचारी, शराब माफिया स्तर के राजनेता हैं। उन्होंने एक दिन दिल्ली के असेंबली में खड़े होकर कहा था कि केजरीवाल से जीतने के लिए मोदी जी 40-50 साल लग जाएंगे। उसी चुनाव में हार गए। लेकिन एक चीज बहुत साफ है, इस देश में भ्रष्टाचारियों को लोअर कोर्ट से और तमाम क्राइम करने वाले लोगों को लोअर कोर्ट से पहले भी राहत मिली है। अकेले हमारे जो केजरीवाल जी हैं वो ऐसे नहीं है कि सिर्फ वही हैं। इससे पहले सज्जन कुमार को जो है लोअर कोर्ट से जो है उनको राहत मिल गई थी, बरी कर दिया था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट साबित कर दिया। इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, आगे हायर कोर्ट ने उनको कन्विक्ट कर दिया। उसके बाद जयललिता जी, उनको लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया था, आगे फिर उनको कन्विक्ट कर दिया। वीके शशिकला, राशिद मसूद, ओम प्रकाश चौटाला, तमाम ऐसे नेता। इतना आप खुश मत होइए, इतनी जल्दी एकदम। एक तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब बरी नहीं हुए, आरोपी नहीं तय कर पाए भाई, आगे तय होंगे। देखिए अभी तय होंगे। देखिए मैं बताता हूं, अभी तुच्छा सा केस, निक्का भी सबूत नहीं मिला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अच्छा, मैं सब आपको लगा के सारी ऑडियंस से पूछता हूं, अपने जीवन में आप सब कम से कम यहां पर 70-80 लोग हैं, पूरे जीवन में मिलके 170 फोन तोड़ेंगे आप? कभी तोड़ेंगे क्या? नहीं तोड़ेंगे ना। ये हमारे कोर्ट का मानना है और कोर्ट ने कहा कि एविडेंसेस मिटाने के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 170 से ज्यादा फोन तोड़े। वो मुख्यमंत्री थे या मोबाइल फोन की दुकान चला रहे थे कि फोन इस्तेमाल करते थे और तोड़ देते थे? भाई ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा। और एक चीज और, थोड़ा समय दीजिएगा, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टा उन पर मनी ट्रेल जो है पूरे तरीके से एस्टैब्लिश होती है। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लोअर कोर्ट में उन पर सबूत, लोअर कोर्ट में उन पर चार्जेस फ्रेम नहीं हो पाए, लेकिन अंततः एक के साथ एक बोतल शराब पिलाने वाले को जेल ही जाना पड़ेगा, जैसे और बहुत सारे लोग सबूत हैं। लेकिन सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है, दे दीजिए ना। मैं बताता हूं, होता पता है क्या, काम आसान कर दीजिए शिवम जी। अभी रामायण में आसान कर दीजिए ना। अभी रामायण में थोड़ा समय, इतना जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? मुझे याद आ रहा है, जितनी किरकिरी सीबीआई की हुई है, बच जाते। जितने सबूत आपके पास हैं, जितने एग्जांपल्स आपके पास हैं, जितनी मनी ट्रेल्स आपके पास है, दे देते ना सीबीआई। देखिए बहुत बार क्या होता है कि प्रथम दृष्टा जो निचली अदालतें होती हैं उस पर ऐसा बहुत बार हुआ है। सज्जन कुमार इस देश में लंबे समय तक सिखों का नरसंहार करने वाले 1984 के जो अभियुक्त हैं, वो बचते चले आए। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया। इसके अलावा और तमाम लोग, ओम प्रकाश चौटाला, वो निचली अदालतों से बरी हो गए, बचते चले आए। होता है बहुत बार, ये संभावना है इस देश में। लेकिन है अभी उनके पास। लेकिन क्या है उनके पास? आपके पास लेकिन है ना। लेकिन मेरे पास नहीं है। अब इस लेकिन में क्या है ये बताएंगे आप? लेकिन में सिर्फ इतना है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचारी है। अरे कोर्ट नहीं मान रहा ना सर। मानेगा भी, प्रथम दृष्टा है भाई, पहला कोर्ट है। मतलब कमाल बात आज तो कोर्ट ने नहीं माना। हाँ, भाई मैं तो आज कोर्ट की बात पर हूं। आज कोर्ट ने नहीं माना कि वो भ्रष्टाचारी है नहीं। मैं आपकी बात का पूर्णतः सम्मान करता हूं और ये मानता हूं कि आज कोर्ट ने नहीं माना। लेकिन अरविंद केजरीवाल लौटे ऐसा नेता नहीं है कि सिर्फ, अरे भाई कमाल बात होगी, मतलब लौटे ऐसा नेता नहीं है कि जिनको लोअर कोर्ट से बरी कर दिया गया और आगे। अच्छा, मैं जवाब लेती हूँ। संजीव जी देख रहे हैं ना भाई, कॉन्फिडेंस बड़ा हाई है, लेकिन बहुत सारे हैं इनके पास और ये कह रहे हैं दाग अभी धुले नहीं है। अच्छा, आपके ऑडियंस को भी, आपको भी कहता हूं, एक सरकार राज मूवी थी और जरूर देखिएगा।
उस मूवी में कहा कि सरकार को अगर बदनाम करना है, सरकार को मारो, उसके सोच को मारो। अगर सरकार का सोच मारे, सरकार अपने आप मर जाएगा। तो बदनाम कर दो। अभी इन्होंने क्या कहा, अरविंद जी ने कहा कि हमें जिंदगी में नहीं हरा सकते, तो इन्होंने एक स्वांग रचा फर्जी शराब घोटाले का। और उस स्वांग में, जो कि चुनाव में नैरेटिव का अपना एक महत्व होता है, प्रधानमंत्री दिल्ली में शराब घोटाले पर वोट मांग के गए हैं और फिर चुनाव जीत के आए हैं। मुझे लगता है कि नैतिक तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए था उनको, चूंकि वो शराब घोटाला नहीं था, आज दिल्ली के अदालत ने कहा। तो इसका मतलब है कि आपने फर्जी घोटाले का स्वांग रचा। चूंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एजेंसी आपकी है, आप कुछ भी साबित कर दो। आज तक के इतिहास में आपने कभी नहीं सुना होगा कि दिल्ली के सिटिंग सीएम को हियरसे पे जेल में बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप, हमारी लोअर कोर्ट यह भूल गई है कि जेल एक्सेप्शन है, बेल राइट है। संजीव जी, हाईकोर्ट पहुंच गई है, हाईकोर्ट पहुंच गई है। सीबीआई, बड़ी खबर आ गई है केजरीवाल के खिलाफ, सीबीआई हाईकोर्ट पहुंच गई है। जो आरोप युक्त हुए हैं, बरी हुए हैं, उसको चैलेंज करने के लिए। लेकिन बहुत सारे हैं भाई इनके पास। 2.5 साल में एक पर्चा नहीं दे पाए करप्शन का। 1000 जगह पे छापा मारा, एक अठन्नी बरामद नहीं हुई, एक ट्रेल एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। मुझे आज उम्मीद थी कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता आएंगे, देश से माफी मांगेंगे कि हमने झूठे नैरेटिव पे चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। लेकिन बेशर्मी की कोई सीमा नहीं है। मैं एक बात बता दूं आपको, देश के प्रधानमंत्री हैं, एजेंसी आपकी है, एजेंसी का मिसयूज कर रहे हो, एजेंसी का मिसयूज करके पॉलिटिकल वेंडेट्टा कर ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आप देश को कमजोर कर रहे हैं, एजेंसी को कमजोर कर रहे हैं, आप जनतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। और अगर देश का प्रधानमंत्री अगर संविधान को जनतंत्र कमजोर कर रहा है, तो देश के लिए ठीक नहीं है। भाई अपना लेकिन लेकर ये हाईकोर्ट पहुंच गए और मुश्किलें आपकी बढ़ गई। नहीं, वो कहीं भी पहुंच जाए। 2.5 साल में लोअर कोर्ट में एक आरोप नहीं, एक पर्चा नहीं दे पाए। अब ये हाईकोर्ट का नाटक कर रहे हैं, करते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से कहते थे ये भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, एक मिनट दीजिएगा, आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश है, आम आदमी पार्टी खत्म करने की साजिश है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया कि एक बार एक ईडी की नोटिस भेजो, अगले दिन नेता बीजेपी में शामिल। हमने यातनाएं सही है, 2.5 साल हमारे नेता जेल में रहे हैं, हमारे एक नेता को तोड़ नहीं पाए, औकात नहीं थी, खरीद नहीं पाए, झुका नहीं पाए। दर्द इस बात का था। मैं बता दूं आपको कि ये कोर्ट ने साबित किया है कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, कट्टर ईमानदार, सच्चे लोगों की